हेलो बच्चों, मेरी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक प्रसाद आपको आज आप सबकी फेवरेट कहानी अकबर और बीरबल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सब कहानी सुनिए, एंजॉय करिए, फिर अपन देखेंगे कि इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। तो बच्चों, हुआ यूँ कि हम सबको पता है कि सम्राट अकबर का सबसे क्लोज मित्र प्रशासक कौन था? बीरबल। तो बीरबल आया अकबर के पास। तो अकबर जो भी दुविधा होती थी, प्रॉब्लम होती थी, वो किसके सामने रखता था? बीरबल के सामने। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि विद्या और अविद्या में क्या फ़र्क है। विद्या मतलब नॉलेज, अविद्या मतलब इग्नोरेंस। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस? अपने को पता है बीरबल कभी सीधा सीधा आंसर तो दिया नहीं करता था, प्रैक्टिकली क्या करता था। बीरबल ने कहा कि साहब, ये भी कोई बात हुई? जब भी मैं आपके सामने आता हूँ आप बस सवाल रख देते हो। मैं आपके सवालों से तंग आ गया हूँ, माफ़ करना जहाँ पना, मेरे को छुट्टी चाहिए। मेरे को 1 हफ्ते की आप क्या दे दीजिए, छुट्टी दे दीजिए। अब अकबर को थोड़ा गुस्सा तो आया, नाराज़गी तो हुई, लेकिन उसने प्रकट नहीं किया और कहा कि जाओ आराम से आप 7 दिन की रेस्ट लो, उसके बाद वापस आ। बीरबल वहाँ से सीधा गया एक मोची के पास कोबलर के पास, और उसने मोची को कहा कि मोची भाई, एक तुम मेरे को जूता सिलो। लेकिन जूते की खासियत ये होना चाहिए कि उस जूते में हीरे मोती जवाहरात लगाना है, और उसकी जो सिलाई है वो भी सोने के तारों से करनी है। ये ऐसा जूता होना चाहिए जो किसी के पास ना मिले। अब जूते बनाने वाले को बहुत आश्चर्य हुआ, उसके पास काफ़ी लोग आया करते थे जूता बनाने के लिए, परंतु आज तक ऐसा कोई नहीं आया था व्यक्ति जो जूतों के अंदर हीरे मोती जवाहरात लगवाए, उसकी सिलाई किससे करवाए? सोने के धागों से करवाए। उसने पूछा, महाराज ऐसा जूते का आपको क्या काम है? बीरबल ने कहा कि आप अपना काम करो, आपको आपका मेहताना मिल जाएगा, और ये चीज़ मेरे को कल तक चाहिए। अब जैसा कहा गया था, मोची ने एकदम वैसा जूता बना दिया। अब तीसरे दिन क्या हुआ? बीरबल उनमें 2 जूतों में से एक जूता पास के मस्जिद में ले जाकर फेंक गया। रात के टाइम था, कोई था नहीं, उसने एक जूता मस्जिद में फेंक दिया। सुबह सुबह मौलवी साहब आए। मौलवी साहब ने देखा, अरे ये कैसा जूता, ऐसा जूता तो हमने कभी जीवन में देखा ही नहीं, किसको पहने हुए नहीं देखा। इस जूते में हीरे लगे हैं, मोती लगे गए हैं, सोने के धागों से सिलाई हुई है। ये कोई कॉमन आदमी का, साधारण व्यक्ति का जूता तो हो नहीं सकता। हो ना हो, ज़रूर अल्लाह पधारे होंगे और उनका जल्दी जल्दी में एक जूता यहीं रह गया। अब ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं, हमें पता है ये बात आग की तरह फैल गई। लोग आकर उसका दर्शन करने लग गए। बात जाते जाते सम्राट अकबर तक पहुंची। सम्राट अकबर ने भी उस जूते को मंगा लिया। उसने भी देखा, अकबर ने कहा, अरे यार, ये तो बिल्कुल सही बात है, साधारण जूता है नहीं, हो ना हो ये अल्लाह का ही जूता होगा। उसकी स्थापना कर दी गई अलग से पूजा गृह में। लोग लाइन लगाकर, कतार लगाकर उसका दर्शन करने लगे। इधर 7 दिन बीत गए। बीरबल सम्राट के पास पहुंचा और सम्राट को कहा कि सम्राट, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बोला, क्या हुआ, तबीयत क्यों ख़राब है? तबीयत ऐसे ख़राब नहीं है, हमारे घर में 2-3 दिन पहले चोर आ गए, और चोर आए और मेरे दादा के दादा के दादा परदादा के जूते चुरा कर ले गए। और जहाँ पना, मेरे को माफ़ कीजिएगा, इतने खास जूते जैसे आपके पास भी नहीं होंगे, और आपने भी शायद ही देखे हो। आश्चर्य की बात है कि वो एक ही जूता लेके गए, दूसरा जूता मेरे पास पड़ा है। जब जूते की खासियत अकबर ने सुनी तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उनको दिमाग में आया, यार ये जूता तो वैसा ही है, कुछ कुछ जैसा बता रहा है, जैसा जिसका क्या हो रहा है, पूजा पाठ चल रहा है। उन्होंने बताया, तुम्हारे पास दूसरा जूता है? बोला, हाँ महाराज, को लेके आओ। दूसरे जूते को जब लेकर आया तो एकदम पता लग गया कि तो उसी जूते का जोड़ा था। महाराज ने कहा, अरे तो वही जूता है। बीरबल ने खट से कहा, महाराज यही विद्या है,
अब आपको ज्ञान हो गया कि ये वो कोई जूता अल्लाह का नहीं है। और अभी जब तक ज्ञान नहीं था आप लोग इसको कुछ विशेष मानकर इसकी पूजा दुआ सलाम कर रहे थे, वो अविद्या है। तो विद्या और अविद्या यही है। बच्चों, किसी भी कार्य को करने से पहले हमको जानना चाहिए कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ज़रूरी है। कोई कुछ कह दे तो ऐसे नहीं कि हमको चालू हो जाना चाहिए करने के लिए। सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? कोई काम हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हम स्कूल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? हमें ये पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है? इससे क्या फ़ायदा होगा? जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे तो हमारी उस चीज़ के प्रति रुचि भी होगी तो उस कार्य को हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।